हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत सारा प्यारा। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपकी दो तीन वैकेंसीज कौन कौन सी है। एक तो मेरे प्यारे बच्चों स्टेनोग्राफर की है, एक किसकी वैकेंसी प्यारे बच्चों, स्टेनोग्राफर की है। दूसरा आपकी ग्रुप सी की है बाबू, ग्रुप सी। और फिर आपकी क्या है, ग्रुप बैर बच्चों डी की है। फिर इसी में ड्राइवर की वैकेंसी, इसकी है मेरे प्यारे बच्चों, ड्राइवर की भी वैकेंसी है ना। तीन चार पोस्ट आपकी निकली, इन सभी चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसी कहाँ से हैं और कैसे कैसे हमें किस किस सिस्टम में क्या क्या चीजें आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन को हम वन बाय वन करके समझते हैं। पहले स्टेनोग्राफर के बारे में देखें तो प्यारे बच्चों, इसकी जो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है ना, 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस का जो लास्ट डेट है वो प्यारे बच्चों 25 अक्टूबर 2024। ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इस पोस्ट का नाम है, जिसकी जनरल की जो फीस होगी वो 950 रुपए है। ईडब्ल्यूएस और ऑफ की होगी जो 850 रुपए, एससी और एसटी की 750 रुपए की फिलिंग फीस है ना। करेक्शन, अगर मतलब आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती, पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज गड़बड़ है ना, गड़बड़ ना हो। और अगर गड़बड़ होती तो 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर दो डेट है जिनमें आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं, वो भी ओनली ऑनलाइन। ठीक है ना, ये वेबसाइट आपकी ये है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वेबसाइट भी आपको दी गई है, जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो आपको ये सारा चीज दिया गया है। ठीक है, आगे स्टेप में हम बात करें तो प्यारे बच्चों, नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम मैंने बता दिया, सी कैटेगरी में आता है, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड। टोटल वैकेंसी 583, 517 है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, 66 है स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए। ठीक है, इसकी जो ग्रेड पे सैलरी स्केल होगी, ठीक है ना, बेस पे होगा 5200 रुपए से 20,200 तक है ग्रेड पे। ग्रेड पे क्या होगा, 28, ग्रेड पे 2800 है। ठीक है, ग्रेड पे 2800। और टोटल सैलरी आपकी पे स्केल्स कितनी, 5200 से 20,200। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए प्यारे बच्चों, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी विद स्पीड ऑफ डब्ल्यू और 80 WPM की चाहिए। ठीक है ना, और हैंड इन शॉर्ट हैंड एंड 30 WPM इन टाइपिंग, बहुत इन हिंदी अलोंग विद ट्रिपल C सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इशूड बाई किसी नीलेट के द्वारा। ठीक है, एंड 25/30 की WPM फॉर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में से 25 से 30 के बीच स्पीड आपकी होनी चाहिए। वर्ड पर मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, WPM का मतलब वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए, तो ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी, स्पीड कितनी होनी चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग बोथ इन इंग्लिश अलोंग विद ट्रिपल C सर्टिफिकेट इशूड बाय नीलेट के द्वारा। 25 से 30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, किसमें, कंप्यूटर में होनी। ठीक है, तो ये आपका इसका क्वालिफिकेशन एरिया है। क्वालिफिकेशंस की बात करें हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, मैंने पहले ही बताया आपको, पहले बता दिया हमने सारा कुछ किया, आपको यही दोबारा से दिया गया है। ये आपकी इंग्लिश वाले के लिए है। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट है प्यारे बच्चों वो कितनी है, 18 साल से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बच्चे तो नहीं बोल सकता मैं, है ना, बहुत बड़े बड़े उम्र के लोग भरते हैं फॉर्म इस चीज को। 2 जुलाई, तो कैंडिडेट जो बॉर्न बिफोर, यानी जो एज काउंट की जाएगी वो 2 जुलाई 1984 से 1 जुलाई 2006 थे, 6 तक। ठीक है ना, ये कहां तक, एंड कह रहा है द कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई, 2 जुलाई से पहले नहीं पैदा होना चाहिए था, और नॉट बिफोर आफ्टर 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना। ठीक है ना, इतनी आपकी डीओबी के बीच में होनी चाहिए। फिर कह रहा है रिलैक्सेशन जो मिल रहा है, तो अपर एज लिमिट shall be relaxation up to maximum limit 5 years only for the candidates belonging to scheduled caste, SC वालों के लिए और ST वालों के लिए। ठीक है, SC और ST वालों के लिए 5 years का आपका छूट मिलेगा एज एज का। ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कि हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की प्यारे बच्चों, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 दो स्टेज में होंगे। स्टेज 2 के दो पार्ट होंगे, है ना, स्टेज 2 के दो पार्ट होंगे। स्टेज 1 में क्या आएगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स, रीजनिंग नहीं आएगी इसमें बच्चा। 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है ना, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका।
इसके बाद नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहले स्टेज में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। स्टेज सेकेंड में पार्ट ए में क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा, टेस्ट ऑन कंप्यूटर पे 25 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, ये दे रखा है। फिर कह रहा है स्टेज सेकेंड पार्ट बी में हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। हिंदी स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। ये कितने नंबर का है, 50 मार्क्स, यानी टोटल 150 नंबर। टोटल कितने का प्यारे बच्चों, 150 नंबर का होगा, ठीक है। इसकी मैं अगर बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मैंने बता दिया आपको कितने स्टेज थर्ड में होगा, थर्ड स्टेज में होगा आपका ये सारा प्रोसेस। के बाद मार्किंग शेड्यूल क्या, रिटन टेस्ट होगा, जो भी होगा वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑफलाइन मोड होगा ओएमआर के थ्रू, ठीक है ना, ऑफलाइन मोड होगा ओएमआर के थ्रू। स्टेज सेकंड के पार्ट में वही टाइपिंग टेस्ट जो मैंने बताया आप लोगों को, ये टाइपिंग टेस्ट होगा आप लोगों को। के बाद स्टेज थर्ड में भी आपका स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा। पहले वाला जो पार्ट ए में है वो कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, सेकेंड स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, ठीक है बेटा। स्टेनोग्राफर के लिए सारी चीजें हो गई। एप्लीकेशन एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट क्या है, जनरल के लिए मैंने बताया 950, ईडब्ल्यूएस के लिए 850, SC/ST के लिए 750 रुपए की फीस होगी। किस किस बैंकों के थ्रू आप कर सकते हो, SBI, अदर बैंक, ठीक है ना, सारा पेमेंट मेथड है कि किसके थ्रू, UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, रुपे कार्ड से भी कर सकते हैं, ATM कम डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा आपको मैंने बता दिया। अगला आएगा हेल्पलाइन नंबर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है तो आप इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर दिया गया है आपका, में आप हेल्पलाइन नंबर है, ये आपकी इनकी ईमेल आईडी है, ठीक है ना, ये इनकी ईमेल आईडी है। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जो ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है, किसकी वैकेंसी आई हुई है प्यारे बच्चों, ड्राइवर के लिए क्या होगा, सिलेबस और जो मॉडलिटीज हैं इसमें क्या होगा, सिलेबस फॉर स्टेज 1 ऑफलाइन रिटन एग्जाम OMR के थ्रू होगा। पोस्ट ड्राइवर कैटेगरी ग्रेड C, ग्रेड चौथा, ठीक है ना, कैटेगरी C और ग्रेड चौथा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, हिंदी, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स, वही 4 सब्जेक्ट आएंगे। टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका स्टेज सेकंड में, 2 स्टेज में ये भी पेपर होगा। द कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेलेक्टिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी के थ्रू, आपको उनके हिसाब से आपको ये पास आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना, उनके थ्रू पास करना पड़ेगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट आंसर, अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 रिटन अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। क्वेश्चन विल बी ऑन एरियाज रिलेटेड टू द लेवल मेंशन्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके हिसाब से होंगे, आपकी कैटेगरी के हिसाब से होंगे जिस चीज का आपका पेपर हो रहा है, ठीक है। चलो आगे हम बात करें प्यारे बच्चों, आपकी अगली वैकेंसी किसकी आती है प्यारे बच्चों, ग्रेड C की आती है, ग्रेड सी की आती है। कह रहा है क्लेरिकल कार्ड और पोस्ट, ठीक है ना, इसकी वैकेंसी आती है। इसके भी फॉर्म 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। जो करेक्शन सक्सेसफुली जो पेमेंट कर सकते 25 अक्टूबर तक कर सकते। इसकी जो फीस है जनरल के लिए 850, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 और SC/ST वालों के लिए 650 रुपए। करेक्शन की जो डेट है 26 और 27 अक्टूबर है प्यारे बच्चों, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर के बीच में आप अपना करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। इसकी वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यानी जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी C वेरियस कैपिटल पोस्ट, आपकी बहुत सारी पोस्टें होंगी उसमें, आपकी 932 पोस्ट है। पेड अप्रेंटिस के लिए 122 पोस्ट होंगी। इसकी पे स्किल क्या होगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे क्या होगा बच्चों 2000, ठीक है। 5200 से 20,200 इसकी भी ग्रेड पे क्या होगा 1900 रुपए फिक्स्ड होगा, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या बच्चा, इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद CCC का डिप्लोमा होना चाहिए नीलिट के द्वारा, एंड 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर में आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसमें सब अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री एंड, ठीक है, सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑर्डर, ये जो आपका दिया गया है ऑफ एक्ट नंबर 5 और 1908 एंड रूल्स रिलेटिंग टू द वर्क एंड ड्यूटीज ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। ये चीजें क्वालिफिकेशन में मांगा जाएगा। इंटरमीडिएट विद CCC
होना चाहिए पेड अप्रेंटिस में। सर्टिफिकेट विद नीडेड का होना चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होगी आपकी कंप्यूटर टेस्ट में, ठीक है ना। की बात की जाए जूनियर असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन मैंने बताया आपको। नोट, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट इज नॉट कंपलसरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट बट फॉर द पोस्ट ऑफ द अमीन grade second only those candidates will be considered who have passed their intermediate examination with mathematics। यानी मैथमेटिक्स बाकियों के लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अमीन ग्रेड सेकंड के लिए है तो फिर मैथमेटिक्स होना आपका जरूरी है। पेड अप्रेंटिस के लिए मैंने बता ही दिया आपको, पूरा कंप्यूटर टेस्ट होगा। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। इंटरमीडिएट होना चाहिए नीलिड, यानी ट्रिपल सी का डिप्लोमा भी होना चाहिए, देखिए साथ साथ। इसकी भी प्यारे बच्चों एज लिमिट क्या है, 15 ईयर्स। मैक्सिमम लिमिट 15 ईयर्स ओनली फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द फिजिकली हैंडीकैप्ड पीएसएन कैटेगरी ऑफ द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यानी किसको किसको मैक्सिमम रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स ओनली। द स्किल्ड स्पोर्ट्समैन के लिए 5 ईयर्स का क्या है रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, ठीक है। अगला पॉइंट आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस का। इसमें भी पेपर होगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स। 100 मार्क्स आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको बेटा जी। फिर सेकंड में आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर में। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, ठीक है ना। 25 मार्क्स का हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा बेटा। फिर कहता है निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो क्वेश्चंस आपकी पूछे जाएंगे उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है ना। पेपर जो होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, ठीक है। अगली बात करें, फेज 1 जो होगा आपका रिटन टेस्ट है, जो वो आपका ऑफलाइन मोड होगा, ओएमआर के थ्रू मार्कशीट भराई जाएंगी। फेज सेकंड में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, वही 25 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बारे में आप पढ़ लेना, पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वहां से देख सकते हो। जनरल ओबीसी की जो फीस मैंने बताया 850, डब्ल्यूएस के लिए 750 और एससी एसटी के लिए 650 रुपए। पेमेंट मेथड ये है कि इनके थ्रू आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है इनके, ये ईमेल आईडीज है इनकी, आप इनमें से संपर्क भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगली वैकेंसी जो आती है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसकी आती है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, ठीक है। इसके लिए ग्रेड डी के लिए, किसके, कैटेगरी डी, कैटेगरी डी के लिए है, ठीक है। ग्रेड डी की जो वैकेंसी आई हुई है ये प्यारे बच्चों, इसका देखते हैं क्या है। इसके भी फॉर्म प्यारे बच्चों, इसके भी प्यारे बच्चों फॉर्म 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। आपका पेमेंट का लास्ट डेट 25 अक्टूबर होगा। इसकी जो फीस होगी जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 800 रुपए, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए, एससी एसटी के लिए 600 रुपए। फॉर्म की जो अप्लाई करने में आप करेक्शन डेट होगी वो 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर होगी, ठीक है बेटा। 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, करेक्शन करा सकते हो अगर आपकी कुछ भी गड़बड़ होती है। फिर क्या है कि इंट्रोडक्शन आपका किसके लिए है, इंट्रोडक्शन है आपका फॉर्म के लिए, कैसे कैसे आपके फॉर्म ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे आपके। इसकी जो वैकेंसी है 1693 वैकेंसी है, 1693 पोस्ट है, जिसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी डी, प्रोसेस सर्वर कैटेगरी डी, ठीक है ना, ऑर्डरली पियोन ऑफिस पियोन फेरस और कैटेगरी डी, ठीक है। चौकीदार वाटरमैन, स्वीपर माली, कूली, ठीक है ना, विस्टी लिफ्टमैन और कैटेगरी डी, स्वीपरमैन कम फेरस कैटेगरी डी। आपकी 4 पोस्टें हैं इसमें से, ठीक है ना, 4 तरह की पोस्टें हैं आपकी इसमें से। इसकी पे स्किल होगी 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 होगा। इसकी भी सेकंड वाले की क्या होगी, प्रोसेस सर्विस कैटेगरी डी की होगी 5200 से 20,200, ग्रेड पे कितना प्यारे बच्चों 1800। ऑर्डिनरी पियोन ऑफिस पियोन की वैकेंसी, इसकी पे स्किल क्या होगी 500 से 20,200 तक, ग्रेड पे क्या होगा 1800। चौकीदार वाटरमैन स्वीपर के लिए क्या होगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 होगा, ठीक है। स्वीपर के लिए जो क्या होगा 6,000 रुपए फिक्स्ड आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए प्यारे बच्चों, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए, जूनियर हाई स्कूल क्लास, ठीक है, जूनियर हाई स्कूल यानी कक्षा 8, फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एन इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट, ठीक है ना।
ये होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल क्लास 10th, इसके लिए 10th क्लास की आपकी डिग्री होनी चाहिए। जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए कक्षा 8 किसके लिए, ऑर्डिनरी पेओन ऑफिस के लिए कक्षा 8 होना चाहिए। जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए यहाँ भी कक्षा 8 किसके लिए, चौकीदार वाटरमैन स्वीपर के लिए, ठीक है। माली कूली, ठीक है ना, भिस्ती लिफ्टमैन कैटेगरी डी, इनके लिए भी कक्षा 8 की है। स्वीपर कम फरस के लिए कैटेगरी डी के लिए जो आपका है वो क्लास 6 की, क्लास 6 से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 6,000 रुपए इसमें फिक्स सैलरी मिलेगी। ये आपका रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए 21% है, इसमें शेड्यूल ट्रिबल के लिए 2% है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10%, जनरल के लिए कोई नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो प्यारे बच्चों जो मैंने बता ही दिया आपको, क्लास 8 तो जूनियर हाई स्कूल ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल क्लास 10 प्रोसेस सर्वर के लिए, ऑर्डिनरी पेओन के लिए क्लास 8, तो जूनियर हाई स्कूल का आपका स्वीपर चौकीदार के लिए भी कक्षा 8 चाहिए। स्वीपर कम फर्श के लिए कैटेगरी डी के लिए आपको कक्षा 6 तक होना चाहिए। इसकी जो प्यारे बच्चों एज लिमिट है वो 18 साल से 40 साल तक है। कहां तक है, 40 साल तक, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जुलाई 1984 और 1 जुलाई 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए और इससे पहले नहीं होनी, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एज लिमिट क्या कह रहा है, द एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल विद द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 साल, किसके लिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्रिबल एसटी, अदर बैकवर्ड ओबीसी एंड डिपेंड्स ऑन फ्रीडम फाइटर के लिए भी 5 साल की है, एंड नोटिफाइड एंड रिलेशंस ऑन द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। कि आपकी इसमें एज लिमिट, आपका एज रिलैक्सेशन है, द अपर एज लिमिट कैन बी रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स ओनली टू द स्किल्ड, स्पोर्ट्समैन के लिए भी 5 साल का है। द अपर लिमिट एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विस में एक स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए भी रिलैक्सेशन आपका 3 साल के लिए इसमें दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें आपका क्या होगा, 90 मिनट का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है ना। इसमें सेकंड स्टेज में भी क्या होगा, पेपर होगा, 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स के लिए होगा। स्टेज सेकंड और स्टेज 1 दो स्टेज में आपके पेपर होंगे, 100 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये सारी बातें इसमें समझाई गई हैं। रिटर्न जो ऑफलाइन मोड पेपर होगा, पहला स्टेज 1 ऑफलाइन ओएमआर के थ्रू होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, इसमें भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफलाइन मोड ही इसका भी प्यारे बच्चों पेपर होगा आपका, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस है ये, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है प्यारे बच्चों। अगली बात अगर हम करें, इसकी फीस मैंने बताई दी 800 700 600, जनरल और ओबीसी 800, ईडब्ल्यूएस 700, एससी एसटी 600 रुपए, ये पेमेंट मेथड है। इन बैंकों के थ्रू आप पेमेंट मेथड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वही हेल्पलाइन नंबर से और ईमेल आईडीज हैं, इनके थ्रू आप अपनी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ गए, सारी डिटेल्ड मैंने आप लोगों को बता दी, कैसे कैसे वैकेंसी चाहिए, कैसे कैसे के फॉर्म फिल करना है, डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, मैंने सारी बातों को प्यारे बच्चों एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो ये आपका जरूरी था, मैंने आपको सोचा कि मैं आपको बता दूं वैकेंसी चाहिए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसकी क्लासेस की मैं बात करूं तो इसकी क्लासेस भी हम फ्री रेगुलर तौर पे सारा का सारा सिलेबस प्यारे बच्चों फ्री कराया जाएगा आपको, कोई इसके लिए पेड बैच नहीं लाया जाएगा। थोड़ा सा तो सिलेबस है, उसको भी हम बिल्कुल फ्री कराने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस यूट्यूब पे मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियोस के साथ, नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल।